हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से स्टार्ट करेंगे हम हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। ओके, अगर हम बात करें इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की, तो जो रिवर है इंडिया में उनको उनके सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। मतलब जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है। तो आज हम उन रिवर्स के बारे में जानेंगे जिनका ओरिजिन जो है हिमालय है। ओके, जो हिमालय से ओरिजिनेट हुए हैं उन रिवर्स के बारे में समझेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो मेजर रिवर्स है आपके हिमालयन सिस्टम में, तो हमने सबसे पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था वो था हमारा हिमालय। और बहुत सारे रिवर भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। ओके, कैसे होते हैं वो सब सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो बहुत सारे जो मेजर रिवर है वो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं और अलग अलग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ग्लेशियर का। तो ग्लेशियर आपका कुछ नहीं, एक बर्फ का पहाड़ होता है। ओके, और समर मतलब गर्मी में जो ग्लेशियर है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मेल्ट होता है ना। गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगा, अपने आप पिघल जाएगा। तो ग्लेशियर उसी वजह से क्या होता है, मेल्ट होता है। और जो डिस्चार्ज है वाटर का वो उस समय काफ़ी बढ़ जाता है। किस समय? समर के समय। ओके, तो गर्मी के समय जो वाटर का डिस्चार्ज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इस वजह से जितने भी हिमालय की जो रिवर्स है ना उनमें हमेशा जो है पानी मिलेगा आपको। और मॉनसून की अगर हम बात करें, मतलब बारिश की बात करें, तो बहुत बार फ्लड भी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। जैसे उत्तराखंड में एक बार आया था करीब 4 या 5 साल पहले, है ना। तो जब बारिश होती है तो ये रिवर जो है हिमालय से ओरिजिनेट हो ही रहे हैं, साथ में बारिश का पानी भी एक्स्ट्रा आ जाता है, जिस वजह से वहां पे उस रीजन में हमको बाढ़ देखने को मिलता है या कभी कभी फ्लड आता है। ओके, और ये रिवर्स जो होते हैं पेरिनियल रिवर्स होते हैं। पेरिनियल रिवर्स का मतलब कि सालों साल इनके पास पानी रहता है, इन रिवर्स में पानी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश का मौसम आया तो पानी आ गया और बारिश का मौसम गया तो पानी सूख गया, ऐसा नहीं होता है इनमें। ये जो रिवर्स होते हैं इनमें पूरा साल, पूरे ईयर जो है पानी रहता है। और ये जो ड्रेनेज है, जो हमारा हिमालयन ड्रेनेज है, वो मोस्टली 2 पार्ट कवर करता है, 2 मेजर रिवर सिस्टम को कवर करता है। एक तो है आपका इंदस रिवर सिस्टम, ओके, एक है आपका इंदस रिवर सिस्टम, दूसरा है आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम दोनों ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंदस रिवर सिस्टम से। तो जो इंदस रिवर है और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो वेस्टर्न हिमालय को ड्रेन करते हैं, मतलब वेस्टर्न हिमालय को पानी देते हैं। तो मैंने आपको, जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न हिमालय कहाँ पे हमारा है ना। तो जो पूरा कश्मीर वाला पार्ट था वो क्या था, हमारा वेस्टर्न हिमालय। तो ये जो इंदस रिवर है, जो इंदस रिवर सिस्टम है, जो उसके ट्रिब्यूटरीज है, पूरे वेस्टर्न हिमालय को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, मतलब पानी देते हैं। और ये उस स्टेट के थ्रू फ्लो भी होते हैं। दे फ्लो थ्रू दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करते हैं, मतलब झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, वैसे 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बियास भी है, लेकिन बियास जो है बाद में जाके सतलुज में मिल जाता है, इसके लिए यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही बताया है। इंदस के 4 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज, वैसे 5 है, बियास भी है, लेकिन बियास जो है कुछ दूर चल के बाद में सतलुज में जाके मिल जाता है, सतलुज रिवर में जाके मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पे आपको अलग नहीं बताया है, लेकिन आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो रिवर्स है एक दूसरे को पैरेलल फ्लो करते हैं, मैप में हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसका जो मेजर ट्रिब्यूटरी है इंदस का वो है सतलुज, जो मानसरोवर के आसपास ओरिजिनेट होता है और वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो हिमालय में कहाँ पे है, मानसरोवर ग्लेशियर के आसपास, मतलब मानसरोवर ग्लेशियर है वही आपका ओरिजिन है इन सारे रिवर्स का। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे। तो जो पंजाब प्लेन फॉर्म हुआ है वो इसी रिवर के डिपोजिशनल वर्क के थ्रू हुआ है ना। और डिपोजिशनल वर्क कैसे होता है तो मैंने आपको बताया था, जो रिवर है वो जो स्लो मूविंग रिवर है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है। और जब जाती है तो वो सेडिमेंट जो है वहीं पे ड्रॉप कर देती है, बाद में आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से वहाँ पे प्लेन या फिर डेल्टास फॉर्म होते हैं। ओके, तो जो पंजाब प्लेन है आपका वो भी उसी के वजह से फॉर्म हुआ है। तो इसको अभी हम मैप पे देख लेते हैं इंदस रिवर सिस्टम को, कि कौन सा रिवर कहाँ पे है, किधर से फ्लो हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, तो चलते हैं मैप पे। तो ऐसा अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो यहाँ से जो है हमारा इंदस रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका मानसरोवर लेक। ये है आपका मानसरोवर लेक।
ओके, तो देखो यहाँ पे लेक मानसरोवर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, तो इसके जस्ट यहाँ पे ही, मतलब यहाँ पे करेक्ट ये दिखाया नहीं है, लेकिन आपका जो ये ओरिजिनेट होता है ये लेक मानसरोवर से ही होता है, मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन होगा। और यहाँ से देखो इंदस रिवर फ्लो करके कश्मीर वाले पार्ट में जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपका पूरा कश्मीर वाला पार्ट है। तो कश्मीर को जो पानी मिलता है वो इंदस से मिलता है। और उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे ना, तो उसके नीचे आपको इंदस के ट्रिब्यूटरीज दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आपका चेनाब। और हमने देखा था कि मतलब जो ट्रिब्यूटरीज है वो पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपका झेलम है, झेलम के पैरेलल में क्या है, चेनाब है, चेनाब के पैरेलल में क्या है, रवि है, रवि के पैरेलल में क्या है, सतलज। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा सतलज, सतलज, रवि, चेनाब, ये देखो यहाँ पे रिवर चेनाब, झेलम, और यहाँ से आपका क्या है, इंदस। ओके, और मैंने बताया था आपको कि 5 ट्रिब्यूटरीज है, और जो ब्यास है वो सतलज में आके मिल जाता है, इस वजह से उसको अलग से नहीं बताया गया है। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा रिवर ब्यास, और ये ब्यास देखो आगे जाके सतलज में मिल जा रहा है। और यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो कश्मीर के जस्ट नीचे क्या आता है आपका, यही है आपका पंजाब वाला रीजन, है ना। तो सतलज रिवर जो है अपने डिपोजिशनल वर्क के थ्रू यहाँ पे पंजाब प्लेन फॉर्म हुआ है सतलज के डिपोजिशनल वर्क के थ्रू। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये चारों 5 रिवर जाके इंदस में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो झेलम यहाँ से आ रहा है, झेलम पहले यहाँ पे रवि में मिल जा रहा है, चेनाब झेलम में मिल जा रहा है, फिर रवि और सतलज जाके, रवि और सतलज देखो यहाँ पे आके मिल जा रहे हैं। बाद में ये जो रिवर है ये जाके इंदस में मिल जा रहा है, फिर बाद में इंदस पाकिस्तान में फ्लो करता है, और पाकिस्तान में फ्लो करने के बाद वो अरेबियन सी से जाके मिल जाता है। क्योंकि तो ये पूरा आपका इंदस रिवर सिस्टम है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और फिर यहाँ से फ्लो कर रहा है, कश्मीर का पार्ट कवर कर रहा है, फिर उसके बाद उसके कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रिब्यूटरीज भी देख लिया, आपको नाम याद रखने हैं, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास। ओके, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका जो पूरा पार्ट है ये है आपका इंदस रिवर सिस्टम यहाँ तक। ठीक है, पाकिस्तान की बात नहीं करते हम, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इंदस रिवर जो है आपका कहाँ पे फ्लो करता है, मतलब पाकिस्तान में ज्यादा फ्लो करता है। ट्रिब्यूटरीज जो इंदस में मिलती है उसके बाद जो है इंदस रिवर यहाँ पे ज्यादा फ्लो करता है। हमारे रीजन में वेस्टर्न हिमालय में सिर्फ इंदस फ्लो करता है, बाकी जो हमारे ट्रिब्यूटरीज है वो अलग अलग हिस्सों में फ्लो करते हैं। सारे ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में फ्लो करते हैं वो जाके पाकिस्तान में किसको ज्वाइन कर लेते हैं, रिवर इंदस को। और इंदस क्या करता है, पाकिस्तान में फ्लो करने के बाद किससे मिल जाता है, अरेबियन सी से। ओके, तो ये आपका था इंदस रिवर सिस्टम। इसी तरीके से हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो ये देखो यहाँ पे आपका रिवर गंगा निकल रहा है, तो पहले गंगा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे, मैप पे देखेंगे उसको। ठीक है, तो चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। और जैसा मैंने बोला कि इंदस जो है वो कहाँ पे फ्लो करता है, पाकिस्तान से फ्लो करता है और अरेबियन सी से जाके मिल जाता है। और जो रिवर गंगा है, तो एक तो सिस्टम हो गया हमारा, कौन सा सिस्टम हो गया था, इंदस रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो रिवर गंगा है आपका, वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसके पहले जब मैंने बताया था मैप में, तो ऊपर आपको गंगोत्री दिख रहा था, वापस देखेंगे तो ये जो है ये हिमालय को क्रॉस करके ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर बनता है। ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, इंदस की तरफ वेस्ट में फ्लो नहीं करता है। और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसी की तरफ फ्लो करते हैं, सिमिलर मैनर में फ्लो करते हैं। जैसे यमुना रिवर जो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, यमुनोत्री में। तो आपको ओरिजिन याद रखना है। ओके, तो गंगा का ओरिजिन क्या है, गंगोत्री। यमुना का ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री। यमुना सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है गंगा का, ये भी याद रखना है आपको। यमुना इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यमुना जो है वो गंगा से जाके मिल जाता है, और यमुना एकदम गंगा की तरफ फ्लो करता है, एकदम सिमिलर मैनर में फ्लो करता है। उसके बाद दूसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो नॉर्थन पार्ट से फ्लो करती है, ग्रेटर हिमालय के। हिमालय को क्रॉस करके वो इंडिया में एंटर करती है। तो उसके पहले वो थोड़ा बहुत चाइना में घूमती है, वो रिवर जो दूसरी बड़ी रिवर है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और बाद में जब वो हिमालय से फ्लो करती है ना, तो उसका नाम जो है ना काफी अलग नाम है। ओके, उसके 3 नाम है। तो जब वो हिमालय में फ्लो करती है तो उसका नाम रहता है सैंगपो रिवर। और जब वो हिमालय को क्रॉस कर लेती है, जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब वो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो उसको हम बुलाते हैं ब्रह्मपुत्र। ओके, तो आपको याद रखना है। तो जब हिमालय में फ्लो करती है रिवर, क्या नाम रहता है इसका, सैंगपो। जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ, मतलब जब हिमालय क्रॉस कर लेती है,
तब इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। और जब ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है गंगा का, आपका ब्रह्मपुत्र। पहला कौन सा था, यमुना, दूसरा कौन सा था आपका, ब्रह्मपुत्र। ओके। और समय से फ्रॉम टाइम टू टाइम जो गंगा है वो अपने ट्रिब्यूटरीज को मिलता रहता है, और इस वजह से इसका डिस्चार्ज काफी बड़ा है, मतलब ट्रिब्यूटरीज ज्यादातर कनेक्टेड ही रहते हैं इनसे। और गंगा जो है काफी ज्यादा मतलब डिस्चार्ज जो है देता है वाटर का। साथ में गंगा जब ब्रह्मपुत्र से मिलता है तो वो अपने लोअर पार्ट में मिलता है, मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास में मिलेगा। और हमने इसके पहले देखा था कि वेस्ट अपना गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके कुछ बनाते, एक डेल्टा बनाते हैं, तो वही दिया है आगे। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर और ह्यूज डिपोजिशन की वजह से बहुत ज्यादा वो डिपॉजिट करते हैं, इस वजह से वहां पे क्या फॉर्म हुआ है, एक लार्जेस्ट डेल्टा। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन। और हिमालय रिवर की अगर हम बात ना करें तो गंगा को बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स भी मिलते हैं, ठीक है। हिमालय रिवर मतलब ऊपर से, पेनिनसुला वाला पार्ट मतलब जो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के नीचे वाला पार्ट था ना, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नीचे वाला पार्ट था, जब हमने फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ा था, तो उस रीजन से भी बहुत सारे रिवर जो है निकल के आते हैं और गंगा को ज्वाइन करते हैं। जो यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये हिमालय से इनका ओरिजिन है, लेकिन ये सारे जो रिवर है जैसे कि चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर, ये सारे रिवर का ओरिजिन हिमालय में नहीं है, ये पेनिनसुला में इनका ओरिजिन है और जाके ये गंगा में जाके मिल जाते हैं। ओके, तो अब गंगा रिवर सिस्टम को जरा देख लेते हैं मैप पे। तो मैप पे अगर आपने याद रख लिया, आपको सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलते हैं मैप की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो गंगा का ओरिजिन है वो कहाँ पे है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे आपका, यहाँ पे है। उसी के साथ में जो सिमिलर मैनर में उसकी रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है आपकी, यमुना, जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। उसका भी ओरिजिन कहाँ है, जस्ट उसके ऊपर यमुनोत्री में। ओके, गंगोत्री से कौन सा रिवर निकलता है, गंगा। यमुनोत्री से कौन सा रिवर निकलता है, यमुना। और जैसा मैंने बताया था आपको कि एक रिवर जो है हिमालय के नॉर्थ से निकलता है, मतलब देखो ये रिवर यहां से निकल रहा है, तो जब हिमालय के थ्रू वो फ्लो करता है उसका नाम क्या रहता है, सैंगपो। क्या बुलाते हैं उसको हम, सैंगपो। लेकिन जैसे ही वो ईस्टवर्ड की मतलब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है उसको हम क्या बुलाते हैं, दिहांग। और एंटर करने के बाद जब वो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये आपका कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो उसको क्या बुलाते हैं, दिहांग। और जब ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। अगर आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये फ्लो करके आ रहा है, यहाँ पे ये जाके मिल जा रहा है, देखो ये वाला जो पॉइंट है। और यहाँ से हमारा गंगा रिवर, देखो ये गंगा हमारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे ये दोनों मिल जा रहे हैं। और यहीं पे आपको सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिलेगा दुनिया का, जो है आपका कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। अब गंगा के दूसरे ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से गंगा को ट्रेस करोगे ना तो देखो ये है आपका गंगा, और गंगा को यहाँ पे बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स ने देखो यहाँ पे ज्वाइन किया है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे चंबल को, तो चंबल यमुना में जाके मिल रहा है, सिंध भी यमुना में जाके मिल रहा है। सिंध आपको दिया नहीं था, लेकिन सिंध भी एक इन्हीं की जैसा एक पेनिनसुलर रिवर है। तो चंबल, बेटवा, केन, सोन, अब ये सारे रिवर देखो जाके यमुना में मिल रहे हैं। उसके बाद सोन जो है आगे जाके गंगा में देखो यहाँ पे ये इधर मिल जा रहा है। उसके बाद दामोदर देखो एकदम नीचे की तरफ मिल रहा है, यहाँ पे जाके इसको मिल जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखना हाँ गंगा को। फिर उसके बाद ऊपर से भी बहुत सारे ऐसे रिवर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखेगा गंडक, कोसी, रप्ती, घाघरा। तो ये सारे मतलब जो है ट्रिब्यूटरीज है गंगा के। और ये पूरा जो बेसिन है, मतलब ये जो पूरा बेसिन होगा आपका, ये कौन सा बेसिन होगा, गंगा बेसिन होगा। इस वजह से हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ओके, क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। और बाद में जब ये गंगा जो यहाँ से फ्लो करके आ रहा है, ठीक है, मैं एक सेकंड आपको गंगा ट्रेस करा देता हूँ, बाद में आप जो ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेना। तो यहाँ से देखो हमारा गंगा निकल रहा है, यहाँ से गंगा निकल रहा है, फिर ये यहाँ से रिवर गंगा, यहाँ से रिवर गंगा, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आके रिवर हुगली से सीधा क्या हो जा रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं और बाद में कहाँ पे डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो ये पूरा आपका गंगा का पूरा ये है। ओके, और बाद में ये किस में जाके मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं। और ये दोनों रिवर सिस्टम, मतलब गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन। ओके, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो रिवर हुगली से ना 2 धाराएं निकल रही हैं, तो दोनों ही गंगा की है। जो दूसरी धारा है उसमें ब्रह्मपुत्र आके मिलता है, जो पहली धारा है देखो वो हुगली से दामोदर के आसपास से सीधा बे ऑफ बंगाल में बह जा रही है। तो आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने हैं जो हमने स्लाइड में देखा था। तो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है? 2 ट्रिब्यूटरी है, एक है आपका यमुना जिसका ओरिजिन कहाँ पे है, यमुनोत्री में, और दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेक मानसरोवर के आसपास ही, लेक राका से ओरिजिनेट होता है। ओके, सैंगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, उसके अलग अलग क्या है, नाम है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो आपको इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना है और गंगा के ओरिजिन के बारे में बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।